सीईओ को भी लेटर लिखा है। सीईओ को हमने स्टर्न वार्निंग भी दी गया है। तुम जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुमको जो है बोर्ड जो भी डायरेक्शन देती है वो करना बल्कि नहीं है। यू आर नॉट द सर्वेंट ऑफ द बोर्ड, यू आर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर लीगल है तो तुम करो, नहीं बोलो तुम करने की जरूरत नहीं बोलो तो इसके बारे में इंक्वायरी करवाया जाएगा कमीशन की तरफ से। नहीं कर सकते, मैं संबंध कर सकता हूं, पूछ सकता हूं, ये मेरा फर्ज है। माइनॉरिटीज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सेफगार्ड्स जो हैं उसकी कि आज हम वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों की एक मीटिंग बुलाई थी। सुबह से लेकर यानी 10 बजे से 2 बजे तक वक्फ बोर्ड के बारे में, उनकी फंक्शनिंग के बारे में मैंने रिव्यू किया और बहुत सारे सवालात उनसे पूछे गए। वक्फ बोर्ड कैसे काम कर रहा है, कितने लिटिगेशन पेंडिंग है और वक्फ बोर्ड में क्या कुछ हो रहा है। हमने ये भी बताया माइनॉरिटी कमीशन जो एस्टैब्लिश हुआ है, इसको माइनॉरिटी कमीशन में स्पेशल इख्तियारात दिए गए हैं अंडर सेक्शन 10A(b) I and J ऑफ कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1994। माइनॉरिटी कमीशन का यह फर्ज बनता है जितने भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं और वहां की फंक्शनिंग के बारे में सवाल किया जाए, रिव्यू किया जाए और उसकी सुधार के लिए सरकार को रिकमेंडेशन भी करने के इख्तियार दिए गए हैं और जो है सलाह व मशवरा भी हम दे सकते हैं। जहां तक कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वक्फ बोर्ड है, उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज है, नंबर 3 कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, वुमेन्स फाउंडेशन है और वक्फ काउंसिल। ये सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर मॉनिटरी करने का एक स्पेशल अधिकार माइनॉरिटी कमीशन को दिया गया है। वक्फ के ऑफिसर्स को जो मीटिंग बुलाई गई थी, उनको चंद मशवरे हमने दिए हैं और मेरा एक लेटर भी मैंने जो है चेयरमैन वक्फ बोर्ड को लिखा गया है। इसमें चंद मशवरे दिए गए हैं जिससे वो और भी इफेक्टिव काम कर सके। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टास्क फोर्स इन वक्फ बोर्ड। एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए एक टास्क फोर्स की जरूरत है। 1917 में एक टास्क फोर्स बना था, उसका भी हमने जायजा लिया मगर कुछ काम नहीं हुआ। उस टास्क फोर्स में हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर उस टास्क फोर्स के हेड रहते हैं, वहां का एसपी उस कमेटी में रहते हैं, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर और वक्फ ऑफिसर, ये सारों की एक कमेटी बनाई। उनका काम यह है कि अगर कोई कंप्लेंट स्पेशली एनक्रोचमेंट के बारे में उनकी नॉलेज को अगर लाया गया तो उसके बारे में चर्चा होगी और सूटेबल कदम उठा के वो एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा और वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन के लिए बनाएंगे। मगर आज हम 17 से लेके आज तक भी अगर जायजा लिया मगर वहां पर काम जो होना था वो काम नहीं हुआ। तो
ऐसे टास्क फोर्स की जरूरत हमें नहीं है। और ये टास्क फोर्स अब तक नाकाम रहा, तो इसलिए मैंने एक टास्क फोर्स की तजवीज की है। वो टास्क फोर्स ऐसा हो जैसा बीबीएमपी का टास्क फोर्स हो। बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन में एक टास्क फोर्स बना है और बीडीए में एक टास्क फोर्स बना है। उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं बीडीए के और बीबीएमपी की, उसकी हिफाजत करना। इसके लिए वो वहां पर एक आईजी रैंक का ऑफिसर को तैनात किया गया है। मैंने आज मेरे मकतूब में ये लिखा हूं कि उसी लाइन पर एक प्रोटेक्शन टास्क फोर्स वक्फ बोर्ड में भी बने। वहां पर जो है एक आईजी रैंक का ऑफिसर हो, उसके अंडर में एक डीवाईएसपी हो, एक 4 इंस्पेक्टर्स हो और एक 5-6 पुलिस कांस्टेबल्स भी हो। ये टास्क फोर्स जो है वक्फ बोर्ड की मेन ऑफिस में उनकी ऑफिस हो। सारे कर्नाटक में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसकी इन्वेंट्री बनाई जाए। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 2, क्या दरगाह है या मस्जिद है, कब्रिस्तान है या और कोई इंस्टीट्यूशन है और कोई इदारा है, सारा अकाउंट जो है उसकी इन्वेंट्री बने। वो इन्वेंट्री के ऊपर मॉनिटरिंग करने का पावर जो है वो टास्क फोर्स को दिया जाए। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक सब टास्क फोर्स कमेटी हो वक्फ बोर्ड ऑफिस में। वहां पर कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर हो, उसके अंडर में 1-2 सब इंस्पेक्टर्स हो, एक 5-6 कांस्टेबल्स हो। इसलिए मैंने सोचा कि आज वक्फ बोर्ड की 70% प्रॉपर्टी जो है एनक्रोचमेंट में चले गई है। अब बची है हमारे पास एक 25% या 20% प्रॉपर्टी बची है। इस प्रॉपर्टी की हिफाजत करना यह हमारा फर्ज बनता है। हमारे बुजुर्गों ने यह प्रॉपर्टी दी थी, कौम के आने वाले जनरेशन की हिफाजत हो, उनकी तालीम का इंतजाम हो, उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अगर बीमार हैं तो इलाज के लिए काम आए। मगर आज वो प्रॉपर्टी जो है एनक्रोचमेंट में निकल गई है। अगर हमारे बुजुर्गान जो भी इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, उनकी रूह को अगर तसल्ली मिलना है तो ये काम, ये प्रॉपर्टी को बचाना है। जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिविजनल ऑफिस के बारे में हमने आज बातचीत की है। वक्फ बोर्ड के अंदर सिर्फ एक सीओ है और एक एडिशनल सीओ है। पूरे कर्नाटक से 500 लोग आते हैं, 500 पिटिशनर्स, 500 कंप्लेनेंट्स पर डे। आज मैंने पूछा उनको तो ये एवरेज नंबर है 500 आदमी का। क्या ये 2 ऑफिसर 500 आदमी को हैंडल कर सकते हैं? मैंने वक्फ बोर्ड को एक सजेशन दिया है कि यहां पर जो है एक सीओ, एक एडिशनल सीओ से काम नहीं होता। 500 लोग जब आते हैं तो उनकी सुन नहीं सकते, उनके प्रॉब्लम को पहचान नहीं सकते। जब प्रॉब्लम को पहचान नहीं सकते तो तुम्हें हल क्या दे सकते हैं? तो मेरा सजेशन रहा कि और 2 एडिशनल ये सीओ को अपॉइंट करना है। उसके बारे में सरकार को एक प्रपोजल वीडियो बोर्ड की तरफ से जाना होगा। मेरे तरफ से भी एक प्रपोजल में भेजेंगे। उसके साथ साथ लोग जो है गुलबर्गा से आते हैं, रायचूर से आते हैं, बेलगाम से आते हैं, मंगलूर से आते हैं। ये जो बोर्ड है सेंट्रलाइज हो गया है, जो है और 4 डिवीजन क्रिएट करना पड़ेगा डिविजनल हेडक्वार्टर्स में। एक गुलबर्गा, दूसरा बेंगलोर, तीसरा बेलगाम, चौथा मैसूर। फुल फ्लेज अगर ऑफिस वहां पे